प्रिय छात्रों, आज हम लोग समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत फर्स्ट एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। फर्स्ट है अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सेकेंड है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फोर्थ है आपकी कक्षा की सभी बालकों का संग्रह। फिफ्थ है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। सिक्स्थ नंबर है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। सेवेंथ है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। एट्थ नंबर है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। और नाइन्थ नंबर है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हमको ये बताना है इसमें कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो माना लेट ए इक्वल टू अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो हमको पता है कि वर्ष के महीनों में अक्षर जे से जनवरी, जून और जुलाई जो है शुरू होता है, इसलिए यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। बाकी मंथ का नाम जे से शुरू नहीं होता है, जैसे फरवरी है तो एफ से शुरू होगा, मार्च है तो एम से होगा, अप्रैल है ए से होगा, ऐसे ही बाकी किसी भी महीने का नाम अक्षर जे से शुरू नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि ऐसा कोई मापदंड नहीं दिया गया यहाँ पे जिसके आधार पे 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का निर्णय किया जा सके, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। यह एक समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार थर्ड नंबर विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी संग्रह सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि ऐसा कोई मापदंड नहीं दिया गया है जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि कौन से बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसलिए यह भी सेट नहीं है। देखते हैं थर्ड नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सुपरिभाषित नहीं है, यह अच्छे से परिभाषित नहीं है। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके क्लास के सभी बालकों का जो संग्रह है ये सुपरिभाषित होता है, इसलिए यह एक समुच्चय है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। आपके क्लास में कौन कौन से बालक हैं? यह संग्रह सुपरिभाषित होता है क्योंकि उसको जो है देखा जा सकता है रजिस्टर पे के आधार पे कि कौन कौन से बालक आपके क्लास में हैं। नेक्स्ट,
100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। यह संग्रह भी सुपरिभाषित है क्योंकि 100 से कम जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 99 तक आएगा। यह संग्रह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं में देखिए ध्यान से, तो यही आएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 99 तक। यह संग्रह पूरी तरह से स्पष्ट है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह संग्रह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक में 2 4 6 8 ये सब डॉट डॉट ये सब आएगा, इसलिए यह संग्रह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी एक समुच्चय हो जाएगा। अब आगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, यह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह संग्रह भी एक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि जो जानवर किसी एक व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है वही ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक न हो, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। तरफ ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर भी समुच्चय होगा। छः नंबर 7 नंबर और 8 नंबर भी एक समुच्चय है। पुनः 9 नंबर देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। सबसे अधिक जानवरों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। फिर से आप देख सकते हैं, अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के महीनों का संग्रह। तो अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों में जनवरी आता है, जून आता है और जुलाई आता है, इसलिए यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब सेकंड नंबर, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मापदंड नहीं दिया गया है जिसके आधार पे 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का निर्णय किया जा सकता है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह संग्रह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मापदंड यहाँ पे नहीं बताया गया जिसके आधार पे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह का जो निर्धारण किया जा सके।
ऐसे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके क्लास के सभी बालकों का संग्रह, यह संग्रह सुस्पष्ट है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय हो जाएगा। 5th नंबर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो है सुस्पष्ट है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह संग्रह जो है एक समुच्चय हो जाएगा। क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं में या नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 डॉट 99 तक ये आएगा, इसलिए यह सेट होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह संग्रह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। ऐसे सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक में 2 4 6 8 डॉट डॉट ये सब आएगा, इसलिए यह संग्रह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो भी प्रश्न आएंगे वह स्पष्ट हैं, इसलिए यह भी एक संग्रह, यह संग्रह भी समुच्चय है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह संग्रह जो है सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि जो जानवर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा भी हो सकता है कि खतरनाक न हो, इसलिए यह संग्रह जो है परिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2nd नंबर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है, हम क्वेश्चन नंबर 3rd को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। यदि आपने 2nd नंबर क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो हमारा पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हमने 2nd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। फर्स्ट है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, मतलब x सच दैट x एक इंटीजर है और -3 से ग्रेटर है x और x से ग्रेटर है 7। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है b इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। b इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या मतलब होता है काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर ये है। थर्ड पार्ट है c इक्वल टू x सच दैट x x सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है कि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है।
d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब 60 को जो डिवाइड कर सकता है, 60 का डिवाइडर है। 5th नंबर है ए इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह। शब्द ट्रिग्नोमेट्रिक है, सभी अक्षरों का संग्रह। का समुच्चय। नेक्स्ट है 6th नंबर f इक्वल टू शब्द बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखेंगे अब इसको हम। लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ए इक्वल टू है, सिंस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, और -3 से ग्रेटर है x और x से ग्रेटर है c। देखते हैं इसका सलूशन। इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पूर्णांक मतलब पूरा अंक। अब नंबर लाइन पे देख लीजिए, ये नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, फिर -4, ऐसे ही इधर -इनफाइनाइट तक इधर आ जाता है। इधर 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे ही रहता है अप टू इनफाइनाइट। अब ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, मतलब पूरा अंक है, इंटीजर है, और उसका मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। आप देख सकते हैं। तो देखिए -3 से बड़ा, तो इससे बड़ा मतलब इधर साइड जाना है, तो -3 से बड़ा होता है -2, -1, 0, और 7 से छोटा होना चाहिए, तो ये इसमें आ जाएगा, यहाँ तक 6 तक आ जाएगा। देखिए -3 से बड़ा होना चाहिए इसके इधर, और 7 से छोटा होना चाहिए इसके इधर, और पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूरा अंक होना चाहिए, कंप्लीट अनडिजिट होना चाहिए। इसमें आ जाएगा -2, -1, 0, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही हमारा आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ था कि x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है।
मतलब -3 और 7 के बीच में सभी पूर्णांकों को हमको लिख देना था। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो भी पूर्णांक है उसको लिख देना। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 ये हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक नेचुरल नंबर है। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा। रोस्टर विधि में हम लिखेंगे तो देखिए 6 से कम नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होगा काउंटिंग नंबर। देखिए यहाँ 6 से कम, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक से लेकर 5 तक आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ध्यान रखना है। काउंटिंग नंबर में 1 आता है, 2 3 4 और 5, ये 6 से लेस नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। थर्ड नंबर, यहाँ पर लिखा है सी में एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। सम ऑफ डिजिट 8 है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या, ये यहाँ से 10 से स्टार्ट होता है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे डॉट 99 तक होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, मतलब एक ऐसी काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है जिसके अंकों का योग, अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। 10 से पहले 9 जो संख्या एक अंक का है, 99 के आगे जाएंगे 100 पे, तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाता है। अब अंकों का योग 8 होना चाहिए। यहाँ पे अंकों का योग जोड़ेंगे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ पे 1 3 करेंगे 4 होगा, 1 4 करेंगे 5 होगा, 1 5 करेंगे 6 होगा, यहाँ पे 1 6 16 में 7 हो जाएगा। 17 में यदि अंकों का योग देखें तो ये 8 हो जाएगा। तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 7 होगा। जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 6 होगा, 2 और 6 26, अंकों का योग 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 और 5 35, 35 से अंकों को जोड़ेंगे 3 धन 5 तो 8 हो जाएगा। यदि हम यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 3 8, 6 लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 7 लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या चाहे प्राकृतिक संख्या चाहे नेचुरल नंबर है, जिसके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है यही है 17 26 35 44 53 62 71 और 80। यही इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है साठ का भाजक है। देखिए चूंकि 60 बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से कटाएंगे 30 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 15 होगा, 3 से कटाएंगे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5,
देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5, देखिए 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60। अब लिखा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। मतलब x एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकता है। तो इसमें देखिए प्राइम नंबर क्या है गुणनखंड में, तो 2 है, 3 है और 5 है। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अभाज्य वर्ड नहीं दिया रहता तो ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा अंक आते। कहता 60 का भाजक है, x दैट x संख्या 60 का भाजक है, तो 60 के भाजक में बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। देखिए 60 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ऐसे ही सोचते रहना। 10 से भी कटेगा, फिर 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, फिर 20 से भी कटेगा, और फिर 30 से भी कटेगा, और फिर 60 से भी कटेगा। यहाँ पे ये लिखा रहता है कि x दैट x 60 का भाजक है। तो भाजक में क्या होगा, भाजक में ज़्यादा हो जाएगा, 1 से भी 60 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये सारे नंबर्स आ जाते हैं उसमें, 4 से 5 से 6 से सब आ जाता है। लेकिन लिखा है x दैट x एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो 60 का भाजक है। मतलब एक प्राइम नंबर चाहिए जो 60 को डिवाइड करे। तो 2 से कटता है 60, फिर 3 से कटता है, फिर 5 से कटता है, आगे 7 प्राइम नंबर आएगा उससे नहीं कटेगा, फिर 11 आएगा उससे नहीं कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। नेक्स्ट 5 नंबर है यहाँ पे, अब शब्द ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का संग्रह। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए में लिखा है कि शब्द ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जब हम रोस्टर विधि में लिखते हैं तो एक अक्षर को एक बार बस लिख देना है। तो यहाँ पे टी ले लेना है, फिर आर हो जाएगा, कामा लगा लगा लिखना है, आई हो गया, फिर जी हो गया, फिर दोबारा भी अक्षर आएगा तो एक ही बार लिखना है, ओ हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ओ आ रहा है, दोबारा कोई अक्षर आएगा दोबारा नहीं लिखा जाता है, फिर एम, हर एक अक्षर को एक बार लिख देना है, फिर ई और फिर टी, टी पहले ही हो गया है इसलिए इसको नहीं लिखना है, फिर आर, आर भी हो गया है, और फिर वाई। यही इसका आंसर हो जाएगा। रोस्टर विधि में लिखते समय एक अक्षर को बस एक बार लिखा जाता है, ध्यान रखना। शब्द ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों के समुच्चय में टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इन सभी अक्षरों को एक बार लिख देना। ओ दोबारा है तो नहीं लिखना, एम हो जाएगा, ई हो जाएगा, और फिर वाई हो जाएगा, आर दोबारा है तो नहीं लिखना। ऐसे ही शब्द वेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का समुच्चय। इसके पीछे वाले क्वेश्चन जैसे करना है, एक अक्षर को एक बार लिखना है तो बी हो जाएगा। सब वेटर के सभी अक्षरों के समुच्चय में बी आएगा, रोस्टर विधि से लिखेंगे तो ई होगा। एक अक्षर एक बार लिखना है, टी दो बार एक बार लिख देंगे, टी होगा, फिर टी छोड़ देना, ई हो गया है, लिखा गया है। अब आर, ये आंसर हो गया। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मेथड में लिखा था कि निम्न को रोस्टर विधि में लिखें, या सारणी विधि में लिखें, या टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो इसमें क्या होगा, लिखा था पहला कि एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जिसका मान -3 से अधिक है और 7 से छोटा है। तो -3 से अधिक और 7 से छोटा पूर्णांक में -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में कहा है कि एक सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 और 5 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा में लिखा है
एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या चाहे नेचुरल नंबर है, जिसके अंकों का योग 8 होगा। तो 2 अंकों का संख्या चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। 17 हो जाएगा, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर है जी, फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, मतलब एक प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड कर सकता है। तो प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकें 2 है, 3 है और 5 है। फिर नेक्स्ट शब्द ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो शब्द ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखते समय बस ये ध्यान देना है, एक अक्षर बस एक बार लिख देना है। टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर दोबारा आएगा तो नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिख देना है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन भी कर देना है। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टडी करेंगे। थैंक्स।